हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 16 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया जाता है मुख्य रूप से क्यों मनाया जाता है? मुख्य रूप से पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को रक्षा करने के लिए, हर साल लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, और इस बार की यह जो दिवस मनाया गया 35वां दिवस है। आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण का जो दिवस मनाया गया, ये कितना दिवस है? तो यह है 35वां दिवस। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, किसकी देखरेख में? तो यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की देखरेख में मनाया जाता है। जो यूएनईपी है उसके देखरेख में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है दोस्त, तो उसके द्वारा मनाया जाता है। तो बात आई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। यूएनएपी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, जैसा कि आप सभी केनिया में स्थित है। कहाँ है दोस्त? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये स्थित है नैरोबी, जैसा कि आप सब जानते हैं केनिया की राजधानी है। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का जो प्रमुख है, इनके हेड कौन है दोस्त? तो है इंगर एंडरसन। कौन है दोस्त? इंगर एंडरसन। और बात की जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को। कब दोस्त? 5 जून 1972 को। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, इस बार जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, इसका थीम क्या था? तो दोस्त, इसका जो विषय है वो है ओजोन ऑफ लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या है दोस्त? ओजोन ऑफ लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, पहली बार ये कब मनाया गया? तो पहली बार 16 सितंबर 1987 को मनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ मिलकर कारपोरेट एजेंसी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्त, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जिस बैंक के साथ मिलकर कारपोरेट एजेंसी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कौन सा बैंक है दोस्त? तो वह है यस बैंक। आप ध्यान रखिएगा, यस बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। अब बात आई एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ, तो वो कौन है? प्रकाश चंद कड़पाल। कौन है दोस्त? प्रकाश चंद कड़पाल। साथ ही दोस्त, बात आई यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात की जाए इसके वर्तमान में फाउंडर जो थे वो कौन थे दोस्त? राणा कपूर। आप ध्यान रखिएगा, जो यस बैंक के फाउंडर थे वो है राणा कपूर, और साथ ही इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो है प्रशांत कुमार। तो आप यस बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? तो वे थे एक क्रिकेटर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक क्रिकेटर। आप ध्यान रखिएगा, वो एक क्रिकेटर थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। साथ ही दोस्त, यह अभियान क्यों शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई
रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान चलाया है। अब ध्यान रखिएगा, इस अभियान का जो प्रमुख रूप से उद्घाटन किया गया, ये क्यों किया गया, जो शुभारंभ किया गया प्रमुख रूप से क्यों किया गया दोस्त, तो ये किया गया महामारी को रोकने के लिए। ठीक है दोस्त। अब बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है दोस्त, मुंबई, जैसा कि बता चुके हैं। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्त। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, जैसा कि चर्चा कर चुके हैं। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, महाराष्ट्र की 19। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त, विधानसभा सीटों की संख्या है 288। ठीक है दोस्त। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के जो भी फैक्ट है महाराष्ट्र का, उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्त हाल ही में अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्त, तो वो बने हैं कौन दोस्त, अकिम्बू अदिसीना। कौन बने दोस्त, अकिम्बूमी अदिसीना। बड़ा यूनिक नाम है, आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम आप अदिसीना से याद रखिएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये कौन बने हैं अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष, तो है अदिसीना, आप अदिसीना से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त। अब बात आई अफ्रीकन विकास बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना, स्थापना कब हुआ था, 10 सितंबर 1964 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है, अबिद जाय, कहाँ है दोस्त, अबिद जाय। साथ ही दोस्त वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है, अकिन भूमि एदेसिना, जैसा कि बता चुके हैं। हाल ही में इन्हीं को अफ्रीकी विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, कौन दोस्त, अदिसीना। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में एडीबी द्वारा टोको कोनिसी को किस देश के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में एडीबी द्वारा टेको कोनिसी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, भारत। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत है उसी के लिए टेको कोनिसी को नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है एडीबी के द्वारा। अब बात आई एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है दोस्त, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का है मनीला, जैसा कि आप सभी जानते हैं फिलीपींस की राजधानी है मनीला। साथ ही दोस्त वर्तमान में एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्त, वह है मासुक अस्काबा। दोस्त हम प्रतिदिन ये सब रिपीट करते हैं, क्यों, ताकि आपको याद रहे, आपको प्रतिदिन रिपीट होते रहे, आपके माइंड में रहे। ठीक है दोस्त, इतना फैक्ट शायद कोई डालता होगा, परंतु आप लोग अभी तक सपोर्ट नहीं किए, तो कृपया सही सपोर्ट करें। जिस प्रकार हम आप लोगों के लिए मेहनत करें, कृपया आप हमारे चैनल के पीछे आप भी थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि इतना फैक्ट दोस्त कोई नहीं डालता है जितना कि फैक्ट मैं प्रतिदिन डालता हूँ। अगर मैं चाहता क्या करता कि चल भाई कल आया था एडीबी, तो मैं एडीबी छोड़ भी देता, परंतु नहीं, कल भी एडीबी आया तो आज भी एडीबी आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई राज आया तो कल आया तो उसके बारे में डिस्कशन के तो आज भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि दूसरा या तीसरा प्रश्न में वो राज आया है तो वो 5वां नंबर भी आया तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि पहले में कर लें तो आगे जाके छोड़ दें। तो कृपया दोस्त जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो कृपया आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने की घोषणा किया है। तो दोस्त हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक स्थगित करने की घोषणा किया है दोस्त, तो वो किया है 2021 तक। कब दोस्त, 2021 तक। अब ध्यान रखिएगा, जो थॉमस और उबेर कप है उसे 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई BWF, तो BWF के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। BWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था दोस्त,
5 जुलाई 1934 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं ये मलेशिया की राजधानी है। और बात की जाए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है दोस्त BWF के वर्तमान में? तो वह है पोल एरिक होयर लार्सन। कौन है दोस्त? पोल एरिक होयर लार्सन। तो दोस्त क्या जरूरी था इसका फैक्ट डालना? चाहता मैं सीधा आपको आंसर बता देता कि हाँ, हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को स्थगित कर दिया। कब तक? 2021 तक। इसके बारे में क्या फैक्ट बताना था? परंतु मुझे लगता है नहीं, आपको हर फैक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे तो आप कहीं फंसे नहीं। हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं आपसे हो सकता एग्जाम में आपसे ये डेट ना पूछकर ये जो दिया हुआ है जो आपका वर्ष, ये ना पूछकर आपको वहाँ पर आपको BWF के बारे में पूछ दे, तो आपको जानकारी तो होना चाहिए ना, है? तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हम आपके पीछे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्त? तो ये सम्मानित किया गया आदित्य पुरी को। किसे दोस्त? आदित्य पुरी। आप ध्यान रखिएगा, आदित्य पुरी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त आदित्य पुरी कौन है? तो यह है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। आप ध्यान रखिएगा, जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये वर्तमान में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। साथ ही दोस्त यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में किसे दिया गया? वो है कौन है दोस्त? आदित्य पुरी जी। इसका आंसर क्या है दोस्त? आदित्य पुरी। ठीक है दोस्त, अब बात आई HDFC बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बात की जाए स्थापना कब हुआ था HDFC बैंक का? 1994 में। और वर्तमान में इसके CEO कौन है दोस्त? तो वह है शशिधर जगदीशन। कौन है दोस्त? शशिधर जगदीशन। तो आप HDFC बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है? तो दोस्त हाल ही में जो टिकटॉक है उन्होंने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टिकटॉक। ठीक है, अब बात आई टिकटॉक, तो टिकटॉक के बारे में जो है टिकटॉक वो देख लेते हैं। टिकटॉक, इसका स्थापना कब हुआ था? सितंबर 2016 में। बात की जाए इसके जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है दोस्त? वह है बाइट डांस। कौन सा है दोस्त? बाइट डांस। जैसा कि आप सभी जानते हैं टिकटॉक पर सभी लोग डांस ही करते थे, तो इसका पेरेंट कंपनी भी है बाइट डांस। साथ ही दोस्त ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा टिकटॉक के बारे में, ये तो पूरी तरह से भारत में बैन हो ही चुका है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? टिकटॉक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली पुस्तक लिखी है? तो दोस्त हाल ही में जो गौरी खन है उन्होंने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गौरी खन। जैसा कि आप सभी जानते हैं गौरी खन कौन है? ये शाहरुख खान की पत्नी है, जो शाहरुख खान अभिनेता है उनकी पत्नी है गौरी खन। तो इसी के द्वारा माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? ICICI बैंक। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या है? ICICI बैंक। क्यों इसका जवाब दे पाए बताइए आप? क्योंकि आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, तभी। ऐसे आपका हिम्मत नहीं था कि आप इसका जवाब दे सकते थे। तो कृपया इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, साथ ही दोस्त चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़ते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, हमारे चैनल पर देख के खाली आते हैं, थंबा लगा के भाग जाते हैं। और उसे फ्रेंड वैसे दोस्तों से है, उससे दोस्त सिर्फ वही दोस्ते पर रह जाएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा न कुछ कर पाएगा। तो कृपया थोड़ा सा आप हिंट दें, हमें सपोर्ट दें, जिस प्रकार से हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में PDF दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
आप जहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।